मदनी बोले, मुसलमानों के लिए बना रहे जहन्नुम, जमीन हड़पना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अगर इन्हें बांटा तो देश होगा तबाह। मदनी बोले, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले दल वक्फ बिल पर ना करें सरकार का समर्थन। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना रहे हैं। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमारी मस्जिदें 400-500 साल पुरानी है। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन जमीनों को हड़पना चाहता है, कौन 500 साल पुराने दस्तावेज पेश करेगा। वहीं मदनी ने आगे कहा कि आप मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं, आप हराम की खाना चाहते हैं। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत में दी गई है, हम बाहर से नहीं आए हैं। अगर हिंदू गुजर है तो मुसलमान भी गुजर है, अगर हिंदू जाट है तो मुसलमान भी जाट है। कश्मीर जाकर देखो, वहाँ मुस्लिम भी ब्राह्मण है। जिसको जो मजहब पसंद आता है वो उसमें चला गया। वहीं बुलडोजर एक्शन पर मदनी ने कहा कि देश में बुलडोजर से गिराने वाले 95% मकान मुसलमानों के होते हैं। गलती किसी एक आदमी की होती है और आप पूरे मकान को गिरा देते हैं, तो फिर माँ बाप या बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे। हम इसके खिलाफ हैं, ये मुल्क के संविधान के खिलाफ है। वही गठबंधन की पॉलिसी को वो अच्छा समझते हैं। वो कहते हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर जिस दिन पहला हमला फिलिस्तीन ने किया, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दहशतगर्द है। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। मैंने उस वक्त कहा कि जो ये कहते हैं वो ये दहशतगर्द हैं। तो फिर राहुल गांधी और नेहरू विद्यासागर थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। मैं जब अरब गया तो मैंने सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फिलिस्तीनियों को खत्म करने में इस्तेमाल हो रहा है। प्यार और मोहब्बत के मुल्क नहीं चलेगा, आपको ये चलाना पड़ेगा। आप इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। मैं इस सिलसिले के अंदर जो गठबंधन की पॉलिसी है, मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। दूसरी चीज, इलेक्शन के जमाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। मसला फलस्तीन का है, बड़ी अजीब बात है। फलस्तीन आज़ाद मुल्क है, हकीकत ये है। आप ये देखिए, जब दौलत उस्मानिया को दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर ख़त्म किया और खिलाफत इस्लामिया तुर्क में ख़त्म हो गई, तो अमेरिका, रूस, बरतानिया, इन्होंने मिलकर एक यहूदी हुकूमत कायम की, इसराइल कहते। उसकी एक हुदूद अरबा थी, उसके अंदर फलस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस नहीं था।